गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सेवंथ वाला चैप्टर गिरजा कुमार माथुर का छाया मत छूना पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, एक बार गिरजा कुमार माथुर जी का हम परिचय देख लेते हैं। गिरजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में गुना यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा झांसी से उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी व एलएलबी की उपाधि लखनऊ से अर्जित की। शुरू में कुछ समय तक वकालत की, बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। उनका निधन सन 1994 में हुआ। गिरजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाएं हैं नाश और निर्माण, धूप के दान, शिलापंख, भीतरी नदी की यात्रा, जन्म कैद, नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं। तो देखिए, नई कविता के कवि गिरजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर तो थे ही, परंतु शिल्प की विलक्षणता को नजरअंदाज करके नहीं। चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंग को भरते हैं। वे मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता संभव कर सके हैं। भाषा के दो रंग उनकी कविताओं में मौजूद हैं। वे जहां रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्द को भी तरजीह देते हैं। तो देखो, ये छाया मत छूना जो कविता है, इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही रहता है, तो व्यक्ति को इससे परेशान नहीं होना चाहिए। विगत के सुख को याद करके, यानी कि जो बीत गया उस सुख को याद करके वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्कसंगत नहीं है। कवि के शब्दों में इससे दुख दूना ही होता है। विगत की यानी कि जो बीत गया है उसकी काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। कविता अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना करके भविष्य का वर्ण करने का संदेश देती है। वह ये बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं से भ्रमित रहना जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना है। कविता में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। तो देखो, कवि छाया मत छूना कविता में क्या कहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं कि हमें जो हमारा अतीत है उसके सुखों को याद करके जो वर्तमान के दुख को और गहरा नहीं करना चाहिए, कि व्यक्ति को अपने अतीत की यादों में डूबे न रहकर अपनी वर्तमान स्थिति का डटकर सामना करना चाहिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहिए। और कवि कहना चाहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही हमें सहन करने पड़ेंगे। अगर हम दुख से व्याकुल होकर अपने अतीत में बिताए हुए सुंदर दिन या सुखों को याद करते रहेंगे तो हमारा दुख कम होने की बजाय क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। हमारा भविष्य भी अंधकार में हो जाएगा। इसलिए हमें अपने वर्तमान में आने वाले दुखों को सहन करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो देखो, छाया मत छूना। तो इसमें कवि क्या कहते हैं, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि क्या कहते हैं कि छाया मत छूना अर्थात अतीत की जो पुरानी याद है ना, उनको फिर से मत याद करना। उनको जो पुरानी यादें उनको फिर से मत खोलना, यानी कि पुरानी यादों में जीने के लिए मना कर रहे हैं। कि जब हम अपने अतीत के बीते हुए जो सुनहरे पलों को याद करते हैं तो वे हमें बहुत प्यारे लगते हैं, परंतु जैसे ही हम यादों को भूलकर वर्तमान में वापस आते हैं तो हमें उनके अभाव का ज्ञान होता है। इस तरह हृदय में क्या होता है, छुपे हुए घाव फिर से हरे हो जाते हैं और हमारा दुख बढ़ जाता है। इसलिए कवि कहते हैं कि छाया मत छूना, कि जो बीत गया है, कि अतीत के जो पल हैं उनको फिर से याद मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि जो अतीत है
वो हमारा दुख बढ़ा जाता है। मन होगा दुख दूना, हमारे मन में दूना दुख हो जाएगा। इसलिए छाया को मत छूना, जो बीत गए हैं दिन उनको फिर से याद मत करना। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। तो देखो इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि जो पुराने मीठे पलों को याद करके कह रहे हैं कि जीवन में सुरंग सुधिया सुहावनी, कि जो इस सारी यादें उनके सामने रंग बिरंगी छवियों की तरह प्रकट हो रही हैं। जीवन में कवि के सामने ये सारी यादें किसके समान प्रकट हो रही हैं? रंग बिरंगी छवियों की तरह प्रकट हो रही हैं, जिनके साथ उनकी सुगंध भी है और रंगीनियां भी है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। तो देखो ये चांदनी रात को चंद्रमा कवि को अपने प्रिय के बालों में लगे फूल की याद दिला रहा है। कुंतल यानी क्या होता है? बाल होता है। यामिनी यानी क्या होती है? रात होती है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि तन सुगंध शेष रही, कि तन की सुगंध ही बची हुई है। अपनी प्रिया की याद करते हुए कवि कहते हैं कि जो ये रात है, इस रात में जो चंद्रमा कवि को अपने प्रिय के बालों में लगे फूलों की याद दिला रहा है। और भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तो कवि क्या कहते हैं कि इस प्रकार हर जीवित क्षण जो हम जी रहे हैं वह पुरानी यादों रूपी छवि में बदलता जाता है, जिसे याद करके हमें केवल दुख ही प्राप्त होता है। इसलिए कवि क्या कहते हैं कि छाया को मत छूना, क्योंकि उससे दुख दुगना ही होता है। आगे देखिए, यश है या न वैभव है, मान है न शर्माया, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। तो इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि यश है या न वैभव है। कि इस प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं, इसमें कवि का क्या मानना है कि हम अपने जीवन काल में धन, यश, ख्याति, इन सब के पीछे भागते रहते हैं और खुद को बड़ा और मशहूर समझते हैं। लेकिन जैसे हर चांदनी रात के बाद में क्या आती है? एक काली रात आती है, उसी तरह सुख के बाद दुख भी आता है। तो कवि ने क्या कहा है कि इन सारी भावनाओं को छाया बताया है और ये संदेश दिया है कि इन छायाओं के पीछे भागने में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हम वास्तविक जीवन की कठोर सच्चाइयों का सामना करके डटे रहें। यदि हम वास्तविक जीवन की कठिनाइयों से रूबरू होकर चलेंगे तो हम इन छायाओं के दूर चले जाने से दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखो कवि ने क्या कहा है कि यश है या न वैभव है, कि हमें यश और वैभव के पीछे नहीं भागना है। मान है ना सरमाया है, चाहे हमारी शर्माया का मतलब होता है ख्याति, चाहे ख्याति हो चाहे मान सम्मान हो, हमें इनके पीछे नहीं भागना चाहिए। जितना ही तू दौड़ा उतना ही भरमाया, जितना इनके पीछे दौड़ेगा उतना ही क्या करेंगे? ये तुम्हें भ्रमित करेंगे। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। इसमें कवि क्या कहते हैं कि इन सब के पीछे भागना केवल दुखों के पीछे भागना है। इन सब के पीछा करना केवल दुखों का पीछा करना है, क्योंकि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। क्योंकि हर चांदनी के बाद में काली रात आती है, कृष्णा काली रात आती है। यानी कि हमें मतलब हर चांदनी के बाद में क्या आती है? छाया आती है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तो इसमें कवि क्या समझाना चाहते हैं कि हम वास्तविक जीवन की कठिनाइयों से रूबरू होकर चलेंगे तो इन छायाओं के दूर चले जाने से दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा।
अगर हम धन, वैभव, सुख, समृद्धि इत्यादि के पीछे भागते रहेंगे तो इनके चले जाने से हमारा दुख और भी बढ़ जाएगा। इसलिए जो अतीत है उसको याद करने की कोशिश मत करें, उसको याद करने से मन में दूना दुख होता है। अब देखो आगे, दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तो देखिए, दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। कवि क्या कहते हैं कि आज के इस युग में मनुष्य अपने कर्म पथ पे चलते चलते जब रास्ता भटक जाता है और उसे जब आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता तो वो क्या करता है कि अपना साहस खो बैठता है। यानी कि दुविधा हत साहस है कि दुविधा हत, जो परेशान हो जाता है तो उसका क्या है, हत साहस है, साहस नष्ट हो जाता है। हत का मतलब है नष्ट हो जाता है। दिखता है पंथ नहीं, उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता है। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं है। चाहे उसका शरीर क्या होता है, कवि का मानना है कि इंसान की कितनी भी सुख सुविधा मिल जाए वह कभी खुश नहीं रह सकता। अर्थात वह बाहर से तो सुखी दिखेगा पर उसका मन क्या, किसी ना किसी कारण से दुखी हो ही जाता है। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। कवि के अनुसार हमारा शरीर कितना भी सुखी हो परंतु हमारी आत्मा के दुखों की कोई सीमा नहीं है। हम तो किसी भी छोटी सी बात पर क्या करते हैं, दुखी हो जाते हैं। कि क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तो देखो इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि हमारा शरीर कितना भी सुखी हो परंतु हमारी आत्मा के दुखों की कोई सीमा नहीं है। हम तो किसी भी छोटी सी बात पर खुद को दुखी कर बैठते हैं। फिर चाहे वो शरद ऋतु के आने पे चांद का न खिलना हो या फिर बसंत ऋतु के चले जाने पे फूलों का खिलना हो, हम इन सब चीजों के विलाप में खुद को दुखी कर बैठते हैं। इसलिए कवि ने हमें क्या संदेश दिया है कि जो चीज हमें नहीं मिले या फिर जो चीज हमारे बस में न हो उसके लिए खुद को दुखी करके चुपचाप बैठे रहना कोई समाधान नहीं होता है, बल्कि हमें यथार्थ की कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए एवं एक उज्जवल भविष्य की कल्पना करनी चाहिए। आ गया बच्चों समझ में? ये हमारा चैप्टर पूरा होता है और समझ में अगर नहीं आए तो आप बता देना, फिर से पढ़ लेंगे हम इस चैप्टर को। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।